हेलो दोस्तों, तो आज हम कैप्लान टरबाइन के बारे में समझने वाले हैं। देखिए, टरबाइन पे बहुत सारी वीडियोस मैंने बनाई है, तो ऊपर लिंक दे रहा हूं। क्लासिफिकेशन भी टरबाइन की समझ लीजिए तो इजी रहेगा इसको समझना। तो देखिए, इसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग के बारे में हम समझेंगे। तो जब भी आप बुक खोलेंगे तो बुक में आपको ये डायग्राम मिलेगा। तो वहां पे एक बात लिखी होती है हमारे पास कि ये क्या है, ये एक एक्सियल फ्लो टरबाइन है। तो ये लिख देते हैं कि ये एक एक्सियल फ्लो टरबाइन है। तो मुझे ये लगता था कि ये एक्सियल फ्लो टरबाइन है कैसे, तो पानी तो इस तरफ से एंटर कर रहा है, तो ये नहीं होता कि पानी यहां से एंटर कर रहा है। ठीक है, तो हमें ये देखना होता है कि इसकी ब्लेड्स के ऊपर किस तरह से मूव कर रहा है, ब्लेड्स के ऊपर किस तरह से मूव कर रहा है। तो पानी यहां से देखिए, ये है इसका स्क्रोल, तो स्क्रोल से यहां से पानी आएगा और गाइड ब्लेड्स इसको गाइड करेंगे आगे की ओर लेके जाने के लिए। और ये यहां से ये गाइड ब्लेड इसको गाइड करेंगे, यहां से जाएगा पानी, और पानी मूव करेगा तो ये यहां से यहां तक पहुंचता है। तो ब्लेड्स के ऊपर ये स्ट्राइक करेगा, यहां पे ये ब्लेड्स हैं, ये स्ट्राइक करेगा तो वो एक्सिली करेगा, एक्सिस के साथ साथ एक्सिली करेगा। तो एक्सिली जब इसके ऊपर स्ट्राइक करेगा तो यहां से एक्सिली बाहर आ जाएगा, यहां से इस तरह से मूव सीधा गया ये एक्सिस के साथ और बाहर जाएगा, और यहां से ये बाहर निकल जाएगा पानी। अब यहां से और यहां से इसको नहीं हम नोट करेंगे, हम नोट करेंगे इसके ऊपर फ्लो किस तरह से हो रहा है। उसके कारण क्या होता है, फोर्स जनरेट होता है। फोर्स जनरेट होता है तो ये टरबाइन गोल मूव करना स्टार्ट कर देती है। तो इसमें यहां पे ये देखिए, ये है शाफ्ट, शाफ्ट के ऊपर ये जो एरिया होता है इसको कहते हैं बॉस। ये बॉस के ऊपर लगे होते हैं ब्लेड्स। तो इसका ये जो डायमीटर है बॉस का, इसको कहते हैं डीबी, डायामीटर ऑफ बॉस। और ये जो डायमीटर है ये है ब्लेड्स का। तो डायमीटर ऑफ ये ब्लेड और ये डायमीटर ऑफ बॉस ये अलग अलग होते हैं हमारे पास। तो ये देखिए एक्सियल फ्लो टरबाइन है ये हमारी, और इस तरह से ये इसकी कंस्ट्रक्शन है। इसमें सिंपल है समझना इसकी कंस्ट्रक्शन को। इसकी सिंपल सी एग्जांपल बताता हूं आपको। अब देखिए, टरबाइन देखने को नहीं मिलती हमें ऐसे। हम जब जाएं भी कभी डैम पे विजिट भी करते हैं कॉलेज टाइम में, तो इतने बड़े डैम में वहां पे टरबाइन तो हमें दिखाते ही नहीं है। टरबाइन वाले सेक्शन में लेके ही जाते हैं, तो बाहर से दिखाते हैं डैम, और ये टरबाइन वाला सेक्शन रह जाता है। तो ये देखिए, इसको देखने का एक सिंपल सा वे है कि आप अपने घर में एग्जॉस्ट फैन देख लो। एग्जॉस्ट फैन की जो शेप होती है, उसके ब्लेड्स की जो शेप होती है, वो एक्चुअली कैप्लान टरबाइन की जैसी ही होती है। कैप्लान टरबाइन की वो बस डिफरेंस ये है कि हमारे पास जो एग्जॉस्ट फैन है वो इलेक्ट्रिक मोटर से चल रहा है और एयर को सक करके बाहर फेंक रहा है। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें मोशन ही जो फ्लूइड दे रहा है, फ्लूइड मोशन दे रहा है, इलेक्ट्रिसिटी हमने प्रोड्यूस करनी है। यहां शाफ्ट घूमेगी, शाफ्ट से आगे जनरेटर अटैच कर देंगे और वहां से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर लेते हैं। तो ये मेरे पास क्या होता है, एक्सियल फ्लो टरबाइन, और प्योरली एक्सियल फ्लो होता है इसमें। ठीक है, तो एक्सिस के साथ होता है। और दूसरा, ये वहीं पे यूज करेंगे जहां पे हम लो हेड हो, हमारे पास लो हेड हो, और दूसरा लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर हो, लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर, बहुत ज्यादा पानी हो हमारे पास। ये नहीं है कि पानी की कमी है, थोड़ा पानी है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मेरे पास पानी हो, लेकिन लो हेड हो तो भी चल जाएगा। देखिए, जो इंपल्स टरबाइन होती है ना हमारे पास, वो हाई हेड टरबाइन होती है। लेकिन ये जो है टरबाइन, वो कौन सी टरबाइन है, रिएक्शन टरबाइन। और रिएक्शन टरबाइन किस पे काम करती है, लो हेड और लार्ज क्वांटिटी पे। तो यहां पे ये भी लिख दें कि ये रिएक्शन टरबाइन है, तो ये एक रिएक्शन टरबाइन की टाइप है, टरबाइन की टाइप है, ये भी याद होना चाहिए आपको। तो लो हेड पे काम करती है। और इसका जब हम देखते हैं कि फॉर्मूला क्या बनता है, तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, फॉर्मूला एक छोटा सा देखिए। इसमें हमारे पास, अगर आपने जो ब्लेड्स वाला देखा ना, मैंने वेन्स का बताया हुआ है कि हमारे पास मोशन कैसे होगा। उसमें हमारे पास VW क्या होता है, वर्ल कंपोनेंट, VF क्या होता है हमारे पास, फ्लो कंपोनेंट। और टरबाइन के ऊपर डिस्चार्ज ऑफ वाटर देखना पड़े, तो डिस्चार्ज ऑफ वाटर ऑन कैप्लान टरबाइन, तो वो किस तरह से देखेंगे हम, तो हम देखेंगे उसकी वेलोसिटी। ठीक है, Q इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इनटू एरिया। तो एरिया क्या आ जाएगा, π/4 d बड़े वाला और माइनस ये छोटे वाला, d - dv का स्क्वायर।
ये आ जाएगा हमारे पास क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी हमारा टरबाइन के ऊपर फ्लो कर रहा है पानी, ये आ जाएगा। इसके अलावा ये होता है कि इसमें ब्लेड्स कम होते हैं, ब्लेड्स की जो संख्या है वो कम होती है, वो आपको 3, 4, 6, 8 इतने तक हमें इसमें ब्लेड्स मिलेंगे। इसमें फ्रांसिस की तरह नहीं, फ्रांसिस में टरबाइन में क्या होता है, फ्रांसिस में वो भी रिएक्शन टरबाइन है लेकिन उसमें हमारे पास ब्लेड ज्यादा होते हैं, इसमें ब्लेड्स की क्वांटिटी कम होगी। तो हमारे पास ये डिफरेंस तो साथ साथ चलने दो, साथ साथ हमें समझ आ जाता है, तो दोनों चीजें साथ चलनी अच्छी होती है। और इसका थोड़ा सा एग्जांपल दे दूं आपको कि ये कहां कहां पे होती है। तो कैप्लन टरबाइन जो है वो क्या करते हैं कि हमारे पास शिप होता है ना, शिप के नीचे हमारे पास लगी होती है ये कैप्लन टरबाइन। तो हमारे पास क्या है, ये एक क्या है, प्रोपेलर की तरह वर्क करती है, प्रोपेलर की तरह वर्क करती है, इसलिए ये इसका नाम भी प्रोपेलर टरबाइन भी होता है, प्रोपेलर की तरह। तो प्रोपेलर है इसलिए ये प्रोपेलर टरबाइन भी बोल देते हैं इसको। और दुनिया में सबसे बड़ी कैप्लन टरबाइन जो है वो लगी हुई है वोल्गा रिवर पे, और वो प्रोड्यूस करती है 1,30,000 किलोवाट पावर प्रोड्यूस करती है। और हेड देखो, हेड सिर्फ 22 मीटर हेड पे काम कर देती है, 22 मीटर के हेड पे। और रनिंग स्पीड देखो सिर्फ 68 आरपीएम, 68 आरपीएम पे ही ये चल जाती है, इतनी पावर प्रोड्यूस करती है। और कितना लो हेड देखिए, लो हेड देखिए, और स्पीड देखिए, स्पीड बहुत कम। तो इस तरह से आप कैप्लान टरबाइन को समझ सकते हैं। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। मेरी बनाई और ज्यादा वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो YouTube के सर्च बॉक्स में लिख दीजिए टॉपिक का नाम और साथ में लिख दीजिए गियर इंस्टीट्यूट। अगर उस टॉपिक में मैंने वीडियो बनाई है तो आपके सामने आ जाएगी। थैंक यू सो मच।